बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ज़रिए अजनास के रेट्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि आज 3 सितंबर 2023 सोमवार का दिन है, तो सबसे पहले हम आपको रेट्स के बारे में बताएंगे और उसके बाद आपको ये बताएंगे कि PCGA रिपोर्ट्स आने के बाद मार्केट पर क्या असरात पैदा हुए और आइंदा इस हफ़्ते में क्या सूरत हाल रहेगी। तो सबसे पहले हम रुई के रेट्स की बात करते हैं। तो सिंध में आज रुई के जो रेट्स रहे हैं वो 20,500 से लेकर 20,800 रुपये तक की पोजीशन रही है रुई में, और नॉर्मल काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। और अगर हम रुई की बात करते हैं पंजाब में, तो रुई के रेट्स सुबह के टाइम में और एतवार वाले दिन 20,700 तक की पोजीशन थी, लेकिन उसके बाद 21,000 से लेकर 21,500 रुपये तक के आखिरी रुई के सौदे देखे गए। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सिंध में बनोले की, तो जैसा कि PCGA रिपोर्ट का असर जैसे रुई पे पड़ा, इसी तरह बनोले और खल पे भी इसका असर पड़ता है, तो जिसकी वजह से सिंध में बनोले का रेट में 50 रुपये तक नरमी देखी गई। और यहाँ पर जो गुज़िश्ता दिनों 3200 से लेकर 3300 सिंध की पोजीशन थी बनोले की, वो 50 रुपये कमी के साथ 3150 से लेकर 3300 रुपये तक की पोजीशन में बनोले की पोजीशन रही है। और अगर हम पंजाब में बनोले की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो पंजाब में बनोला है, यहाँ पर रेट में कोई कमी नहीं देखी गई और यहाँ पर जो रेट्स थे वो 3,300 से लेकर 3,400 रुपये तक के देखे गए। अगर हम खल की बात करते हैं, तो खल में भी जो गुज़िश्ता 8 से 10 दिनों में एक तेज़ी का भरपूर रुझान था, जो 2250 से खल बनोला हमारा शुरू हुआ और वो बढ़ते बढ़ते 2800 और 3000 की हद को टच करने लगा। तो PCGA रिपोर्ट आने के बाद इसमें भी खल बनोले में भी थोड़ा ठहराव देखा गया और यहाँ पर भी रेट ने अपने आप को कुछ दिनों के लिए और कुछ वक्त के लिए अपने आप को रोका। और यहाँ पर जो खल बनोले की पोजीशन है सिंध में, यहाँ पर 2700 से लेकर 2800 तक की पोजीशन है। 2750 और 2700 की वाज़ेह पोजीशन है और 2800 की डिमांड खल की जा रही है। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी 2800 से लेकर 2900 तक बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। जबकि अगर हम देखें 3000 की बात, तो 3000 में ऐसा कोई सौदे हमारे सामने नहीं आए, लेकिन डिमांड 3000 की पंजाब में खल की जा रही है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों तेल बनोले की, तो यहाँ पर भी 200 रुपये तक इजाफ़ा देखा गया और यहाँ पर जो पोजीशन है तेल बनोला की, वो 14,300 कैश पेमेंट और 14,600 रुपये रूटीन पेमेंट की पोजीशन रही है। दोस्तों, हम आपको तो मुसलसल 1 महीने से ये कहते आ रहे हैं कि मकई के रेट में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा देखा जाएगा और उसका रिज़ल्ट हमारे आना शुरू हो गया। और जो मकई के रेट से दोस्तों आज वो 2200 से लेकर 2700 रुपये तक की पोजीशन आज मकई के सामने आई है और ये गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों में 500 रुपये तक का इजाफ़ा वो सामने आया है। ये तेज़ी का रुझान आइंदा आने वाले दिनों में 3000 की हद को भी टच कर सकता है। और अगर हम सरसों की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम आपको मुसलसल 1 महीने से ये बता रहे थे कि सरसों में इजाफ़ा देखा जाएगा और उसकी वजह ये थी कि RBD के ऑयल में मुसलसल इजाफ़ा, इसी तरह तेल बनोले के रेट में इजाफ़ा और सबसे ज़्यादा जो आज सरसों के तेल में तेज़ी देखी गई दोस्तों, वो 1000 रुपये फ़ी मन का रेट का इजाफ़ा, जिसने सरसों की मार्केट को 300 से 400 रुपये तक उसकी मार्केट तेज़ कर दी। तो आज सरसों के जो तेल का रेट रहा है वो जो टॉप रेट रहा है वो 16,000 और फिर उसके बाद थोड़ा मार्केट में थोड़ा सा नरमी पैदा हुई और फिर जो सरसों के तेल के रेट जो रूटीन में थे वो 15,700 कैश और 15,900 रूटीन पेमेंट पे। दोस्तों, इसके बावजूद के 16,000 की टच करने के बाद 1 से 200 रुपये की कमी देखी गई, लेकिन फिर भी ये 1000 रुपये तक का इजाफ़ा दो दिनों में ये बहुत ज़्यादा इजाफ़ा इस सरसों में देखा गया। जिसके बाद सरसों की जो सरसों का रेट रहा है वो
जो 6,800 से शुरू होकर 7,300 की पोजीशन में था, वो बढ़कर 7,000 से लेकर 7,800 रुपये तक सरसों के रेट्स रहे हैं। अगर हम दोस्तों गंदम की बात करते हैं तो गंदम सिंध का रेट 4,700 से लेकर 5,060 रुपये तक, कराची और हैदराबाद के रेट। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो 4,500 से लेकर 4,650 रुपये तक गंदम की पोजीशन रही है। और यहाँ पर भी हम आपको बताते चलें कि आइंदा आने वाले दिनों में गंदम में भी इसी तरह भरपूर इजाफा देखा जाएगा। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों गोल्ड की, तो गोल्ड के रेट में 700 रुपये तक की वाज़े कमी हुई है और आज जो गोल्ड रेट है वो 2,39,100 रुपये तक की पोजीशन में है। अगर हम चीनी की बात करते हैं तो दोस्तों गुज़िश्ता कई दिनों से चीनी में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और आज जो चीनी के रेट्स रहे हैं वो 16,600 रुपये JDW शुगर मिल। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं तो 17,800 चश्मा नंबर 1 शुगर मिल्स के रेट रहे हैं। सबसे आखिर में हम बात करते हैं कपास की, जो मेन आइटम है इस वक्त पाकिस्तान के वाइट गोल्ड है। तो यहाँ पर जब PCGA की रिपोर्ट आई तो यहाँ पर भी प्रेशर बना और मंदे की जो एक अफवाह थी उसका असर हमारी कपास की मार्केट पर भी हुआ, जो 10,000 से प्लस की पोजीशन में जा रही थी मंडियों में। 10,600 रुपये तक कपास के काम हुए थे, वो उसमें 300 से 400 रुपये तक मंदा देखा गया। और जो पंजाब में रेट्स रहे हैं वो 9,000 से लेकर 10,000 की पोजीशन रही है आज के दिन में। और अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में 9,400 से लेकर 9,700 रुपये तक कपास की पोजीशन रही है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं कपास की, तो बलूचिस्तान के कपास में कोई मंदा नहीं है और बलूचिस्तान की कपास डे बाय डे उसका रेट हाई से हाई होता जा रहा है। और बलूचिस्तान के जो आज रेट सबसे ज़्यादा लिए गए हैं वो 10,500 रुपये और कम से कम 9,500 से 10,500 रुपये तक की पोजीशन है। दोस्तों बलूचिस्तान के कपास के रेट ज़्यादा होने की वजह यह है कि वहाँ का जो GOT है कपास में जो रुई की मिकदार है वो तकरीबन 16 किलो तक है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान की रुई के रेट्स कम अभी होते हुए नज़र नहीं आते। अगर हम दोस्तों डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर में आज भी इजाफा देखा गया है और आज भी तकरीबन 0.58 पैसा का इजाफा देखा गया है। और जो आज डॉलर रेट है वो 306 रुपये और 69 पैसे है। अगर हम सेंट की बात करते हैं तो सेंट की पोजीशन भी एज सच इसमें कोई कमी नहीं देखी गई। जो 89 पॉइंट समथिंग पे था उसमें थोड़ी सी कमी देखी गई तकरीबन 0.40 की। और यहाँ पर आज जो सेंट क्लोजिंग है वो 88.29 है। तो दोस्तों हम आपको ये बताते चलें कि PCGA की जो रिपोर्ट्स है उसका मार्केट पर असर सिर्फ इस वजह से होता है कि तकरीबन जब 3 छुट्टियाँ आ जाती हैं, जुम्मा, हफ्ता और एतवार, तो उन दिनों में काटन जिनर हजरात भरपूर भुट्टी की ख़रीदारी कर रहे होते हैं, जबकि उन्हें सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात को पेमेंटें देनी होती हैं। इस साल तकरीबन 500-550 फैक्ट्री का काम हो रहे हैं और मोस्टली 80% काटन फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जो बैंक लिमिट से हटकर काम कर रही हैं और ज़्यादातर वो कोशिश कर रही हैं कि अपने पैसे से काम करें या वो क्रेडिट पे काम कर रही हैं कि पहले वो कपास उठा लेते हैं, उसके बाद रुई बेच के उसकी पेमेंट देते हैं। जब ये PCGA का रिपोर्ट्स आई, फिगर आए, तो जिनर्स में भी एक घबराहट पैदा हुई कि कहीं बहुत ज़्यादा मंदा ना आ जाए, क्योंकि एक ही दिन में 1,000 रुपये का इजाफा और एक ही दिन में 1,500 से 2,000 रुपये तक का मंदा ये मार्केट पर बहुत असर अंदाज होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा और बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बनती है, जिसकी वजह से कॉटन जिनर हजरात एक पैनिक की शिकार हुए और उन्होंने अपनी रुई कम दाम में फ़रोख्त करना शुरू किया, जिसका असर हमारे लोकल कपास पर भी हुआ और यहाँ पर भी मंदा देखा गया। लेकिन आज अगर हम शाम तक की बात करते हैं
तो यहाँ पर अब जिनर अपने आप को उन्होंने मजबूत किया है और फिर पोजीशन कपास की आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर होगी। और एज सच इस साल फ़िलहाल इस हफ्ते में भी कपास का ऐसा कोई मंदे की पोजीशन नज़र नहीं आती, क्योंकि जो दोस्तों जो कपास की हमारी अराइवल है, सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, उसके बावजूद भी काटन फैक्ट्रियों में वो आमद स्टार्ट नहीं हुई जो गुज़िश्ता दिनों में एक भरपूर आमद होती थी कपास की और जिसका असर मार्केट पर पड़ता था। आज भी अगर हम देखें तो काटन फैक्ट्रियों में लोकल जो कपास है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में आ रही है और जो भी काटन फैक्ट्री हज़रात हैं वो अपनी कपास को बाहर की मंडियों से ख़रीद करके फैक्ट्री को चला रहे हैं। तो अगर हम देखें तो जो मिलीबग और सफ़ेद मक्खी का शिकार हुए फसल, वो डे बाय डे उसकी फसल का जो नुकसान है वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें तो इस हफ़्ते को अगर जिनर और व्यापारी हजरात अपने आप को मजबूत रखते हैं तो मार्केट बेहतर रहेगी, और अगर वो अपने आप को कमज़ोरी का शिकार करते हैं और घबराहट में आते हैं तो ये घबराहट यकीनी तौर पे मंदे का सबब बन सकती है। तो ये आज की सूरत हाल आपके सामने पेश की है। अगर मेरी इस वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और जो कारोबारी हजरात हैं वो मेरी इस वीडियो से टच रहें, क्योंकि जो मैं चंद चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करता हूँ वो चीज़ें हैं जो जिस फील्ड में मैं मौजूद हूँ और जिसको हम डेली बेसिस पे देखते हैं, उसी की बेस पे मैं आपको ये चंद चीज़ें और इनका रेट्स आपको इसके बारे में आगाह करता हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।